मंजिल मिलने के बाद भी एक खालीपन सा रह जाता है। मंजिल मिलने के बाद का खालीपन, जब भी हम कोई गोल लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करने का डिसाइड करते हैं, किसी चीज़ को अचीव करने का जो है डिसाइड करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तो जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक वो बहुत भागते रहते हैं, दुनियादारी के जो है रिसोर्स इकट्ठे रहते हैं, करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से उस चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं, भागते रहते हैं उस चीज़ के लिए, अपने समय भी लगाते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, खून पसीना भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ उन्हें मिल जाती है, जब वो इस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तब एक खालीपन सा हो जाता है। तो मंजिल के मिलने के बाद का वो खालीपन क्यों, ऐसा क्यों होता है कई बार कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, वो पाने के बाद फिर अचानक से एक खालीपन सा हो जाता है। आखिर मन की वो स्थिति क्यों होती है, आखिर मन का वो भाव क्यों होता है, इंसान की ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें कुछ सूझता नहीं है कि अब क्या करें, हमें बहुत दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या हो रहा है। हमें इस बात को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके चलते हम कई बार जो है कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो शायद हमें नहीं लेने चाहिए। जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ ऐसी डिसाइड करते हैं कि हमें इसको अचीव करना है, हमें इसको पाना है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेस में, ठीक है, तो क्या होता है कि हम वो गोल ही इतना छोटा लेते हैं कि उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, उस गोल पे पहुंचने के बाद फिर आगे की जो डायरेक्शन है, आगे की जो दिशा है, वो हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से उस चीज के बारे में नहीं सोचा। और ज्यादा गहराई में देखें तो हम दरअसल पड़ाव को ही मंजिल मान लेते हैं। हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं वो एक पड़ाव है, क्योंकि वो तुमने अगर अचीव कर भी लिया है तो जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना, उसके बाद जिंदगी तो और भी है। अब उसके बाद करोगे क्या तुम? जैसे इंसान की लाइफ में जब छोटे से और आगे जब जीवन चलता है तो क्या होता है, जैसे नॉर्मली जब इंसान स्टूडेंट लाइफ में होता है तो इंसान हर क्लास में ये जो है कई बार प्रेयर करता है कि मैं ये वाली क्लास पास हो जाऊं तो सब कुछ सफल है ना। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाऊं तो मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा, मुझे ये जॉब लग जाए तो सब कुछ अच्छा रहेगा, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो सब कुछ अच्छा रहेगा, मेरे साथ मैं ये ले लूं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन हर बार जब भी वो चीज आ जाती है अपने पास, उसके बाद अचानक से फिर एक खालीपन सा हो जाता है, क्योंकि हम उस पड़ाव को, जिस पॉइंट पे भी हम पहुंचे, वो सिर्फ एक पड़ाव है, एक बीच का हिस्सा है उस पूरी जर्नी का, उस पूरी यात्रा का। तो हम दरअसल कोई ऐसा काम नहीं चुन पाते जिसको हम होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में करते रहें करते रहें करते रहें, और जिसके लिए हमें ये पता हो कि इस काम को तो हमें लगातार करना ही करना है। क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे काम को जो खुद से जोड़ेंगे या खुद को किसी ऐसे काम से जोड़ेंगे जिसके लिए हमें पता हो कि हमें इस काम को ही लाइफ में करना है, हमें इस काम को ही पूरी जिंदगी में जो है करते रहना है, तो फिर हमारे सामने कभी वो ब्लैंकनेस आएगी नहीं, हमारे सामने वो खालीपन आएगा नहीं। लेकिन जब भी हम किसी ऐसे काम को अपने साथ जोड़ लेते हैं जिसमें वो काम, वो पर्टिकुलर कोई गोल, कोई मंजिल एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके बाद का हमने पहले भी कुछ सोचा नहीं होता है। अगर हम कोई काम ही ऐसा लें जो हमें पता है कि यार इसे तो हमें पूरी जिंदगी भर करते रहना है, तो बीच में जो कुछ भी आएगा, जहां पे भी हमें कुछ मिलेगा या कुछ खोएगा, तो वो हमारे लिए एक पड़ाव की तरह होगा। एक जर्नी में जो जैसे बीच में कुछ कुछ स्टेशन आते हैं, तो उस स्टेशन की तरह होगा कि ठीक है ये स्टेशन निकला, आगे एक और है, आगे एक और है, आगे एक और है। लेकिन हमें पता है कि ये सब स्टेशन है, हमें तो आगे निकलते जा रहा है, हमें यहाँ रुकना नहीं है। और जब रुकना नहीं है तो फिर हम वहां परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये चीज जो भी है, ये कंडीशन जो भी है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और जब हमारे सामने ये चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये चीज टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो फिर हम उसमें विचलित नहीं होते। हम विचलित कहाँ होते हैं कि हम टेम्परेरी को परमानेंट मान लेते हैं, जो चीज जैसी नहीं है हम उसको वैसा मान लेते हैं। हम इनटेंजिबल को भी टेंजिबल मान लेते हैं, हम कल्पनाओं को हकीकत मान लेते हैं। तो उन सारे कारणों से हमारे सामने एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हम एक ऐसी फिनोमेना का निर्माण कर लेते हैं जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। हम बीच में आने वाले सिर्फ कुछ स्थितियों को
सबसे आखिरी वाला पॉइंट मान लेते हैं। और जब हम सबसे आखिरी वाला पॉइंट मान लेते हैं बीच की स्थितियों को, तो फिर हमारे दिमाग में या अजीब से जो है फितूर पैदा होते हैं कि अभी इसके बाद क्या, इसके बाद क्या सब कुछ खत्म है? इसके बाद सब कुछ खत्म नहीं है। इसके बाद बात यह तुमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद को तुमने कुछ सोचा होता तो तुम ये मानते ही नहीं कि ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। और ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है नहीं, यानी कि इसके बाद भी कुछ है। और जब इसके बाद का कुछ है तो उसे ढूंढो। जब तुम्हारा ध्यान उसके बाद भी कुछ है इस पे रहेगा, तो तुम इस बात पे परेशान नहीं होगे कि यही सब कुछ है। और जब तुम इस बात पे परेशान नहीं होगे कि यही सब कुछ है, तो तुम्हारे अंदर वो खालीपन, वो ब्लैंकनेस आएगा ही नहीं। तो काम ऐसा हम सिलेक्ट करें, काम ऐसे जो है चूज करें जो कि हम पूरी होल लाइफ कर सकें। और वो होगा कैसे? वो होगा सेल्फ अवेयरनेस से। और यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है लाइफ स्किल का। लाइफ स्किल इसलिए तो जो सीखना जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम सिलेक्ट कर सकें जिससे हम पैसे भी कमा सकें और जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी भर कर सकें। क्योंकि आमतौर पर जब इंसान कोई जॉब करता है तो 60 साल तक जॉब की, उसके बाद रिटायर हो गया, उसके बाद क्या? अब कहेगा, अब वो इंसान कहेगा कि यार 60 साल तक तो मैं जॉब कर रहा था, अब 60 साल के बाद मैं करूँ क्या? सिर्फ बैठ के रोटियां तोड़ूं, क्योंकि मैंने एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया है LIC में, लाइफ इंश्योरेंस में, बैंक में अच्छा खासा बैंक बैलेंस बन गया, मैं उसे जो रोटियां तोड़ूं। लेकिन उसके बाद खुद का क्या? तो जब हम कुछ ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमें पूरी जिंदगी भर करना है, लाइफ स्किल को जो सीखते हुए, और वो पॉसिबल लाइफ स्किल से ही होता है, जीवन कौशल से, जो कि हमें अकेडमिक तौर पर नहीं सिखाया जाता और आमतौर पर कंपनियां तो बिल्कुल भी नहीं सिखाती। क्योंकि वो अगर कंपनी आपको वाकई में लाइफ स्किल सिखा देगी तो आप हो सकता है कि वो जॉब ही छोड़ दो, आप फिर अपना खुद का जो शुरू करो, क्योंकि आपको साफ साफ दिख जाएगा ना कि 60 साल के बाद क्या। 60 साल तक तो आप ये कर रहे हो, उसके बाद क्या? तो फिर आप हो सकता है कि उस कंपनी में ज्यादा देर तक रुको ही नहीं, तो कंपनी आपको लाइफ स्किल सिखाती ही नहीं है। तो काम जो सिलेक्ट करें बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें, ताकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद जिंदगी में आपके दिमाग में वो खालीपन, वो ब्लैंकनेस ना रहे, और इसके लिए लाइफ स्किल भी सीखते रहें। कभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।